स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने किया था ये वाला कि कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है, इसको अपन 90 के इवन या ऑड मल्टीपल में तोड़ते हैं। लास्ट क्लास में किया था कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, इसको 90 के इवन या ऑड मल्टीपल में तोड़ते हैं। ओके, तो ये जो n है सारा का सारा इसी पे डिपेंड करता है। अगर n का वैल्यू इवन है या फिर n का वैल्यू ऑड है। n का वैल्यू इवन है तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे नो चेंज होगा, और n का वैल्यू ऑड है तो क्या होगा, आपका फंक्शन चेंज होगा। अब चेंज कैसे होगा, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा चेंज हो जाता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो जाता है साइन थीटा में, आपस में इंटरचेंज होते हैं। इसी तरह से टेन थीटा है वो चेंज हो जाता है कॉट थीटा में, एंड कॉट थीटा है वो होता है टेन थीटा में। इसी तरह से सेक थीटा है वो होता है कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा होता है सेक थीटा में। कब? जब अपन चेंज करते हैं ऑड मल्टीपल में, और अगर इवन है तो नो चेंज होता है। तो इसी बिहाफ अपन यहाँ पे कुछ फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा टेन 90 प्लस थीटा कॉट 90 प्लस थीटा सेक 90 प्लस थीटा कोसेक टी प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 90 प्लस। ध्यान से देखिए, क्वाड्रेंट सिस्टम में आपने देखा था ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 प्लस करते अपन कहाँ आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो इनका जो आंसर है ये वाला पॉजिटिव रहेगा, और ये जो कोसेक है ये वाला भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। और ऑल अदर कितने आ जाएंगे, सारे के सारे यहाँ पे नेगेटिव साइन लेके, ये भी नेगेटिव 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 नेगेटिव। 90 इंटू 1 ऑड मल्टीपल है, तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस थीटा में। कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा में। टेन किस में चेंज हो गया, कॉट थीटा में। कॉट किस में चेंज हो गया, टेन थीटा में। सेक किस में चेंज हो गया, यहाँ पे कोसेक थीटा में, एंड कोसेक किस में हो गया, सेक थीटा में। इस तरह से आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो ये प्लस माइनस का साइन आएगा क्वाड्रेंट के हिसाब से, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं और ऑल अदर आर नेगेटिव। तो ये कौन सा हो गया, 90 प्लस थीटा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आने का एक प्रोसीजर और है, वो क्या है, देखिए। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के लिए अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टेन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा एंड कॉसेक 180 माइनस थीटा। आप देख रहे हैं अभी भी क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, बिकॉज ये जो क्वाड्रेंट है वो है 0, इसके बाद 90, और ये है आपका 180। तो 180 माइनस मतलब अभी भी अपन कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन एंड कोसेक। तो यहां से ये दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे, क्या आएंगे, पॉजिटिव। बाकी सब के सब क्या आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव। क्लियर? ओके। अब 180 क्या होता है, 90 का इवन मल्टीपल।
90 का इवन मल्टीपल। तो 90 के इवन मल्टीपल में साइन का क्या रहेगा, एज इट इज साइन रहेगा। कॉस का क्या रहेगा, कॉस। टेन का यहाँ पे टेन, कॉट का यहाँ पे कॉट थीटा, सेक का यहाँ पे सेक थीटा एंड कोसेक का यहाँ पे कोसेक थीटा। तो इस तरह से अपन सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों को प्लस का साइन देंगे एंड चेंज या नो चेंज के अकॉर्डिंग ये वाले फंक्शन लिखेंगे। तो आपको पता है 90 का इवन मल्टीपल है तो एज इट इज आ गए, किसी में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। तो ये हो गया 180 माइनस का। इसी तरह से अपन कर सकते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट को क्या लिख सकते हैं आप, अगर 180 प्लस करना चाहते हैं तो देखिए यस, अब देखिए 270 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट है 270 माइनस थीटा। आप कहेंगे सर ये 180 और ये होता है 270, 270 माइनस, तो अभी कौन से क्वाड्रेंट में आ गए अपन, 270 माइनस का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, एक तो टेन थीटा एंड एक कॉट थीटा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे टेन एंड कॉट को पॉजिटिव कर देंगे, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब क्या हो गए यहाँ पे नेगेटिव। ओके, अब बताइए 270 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल, तो आप कहेंगे 270 90 का ऑड मल्टीपल है। 93 जा 270 होता है, 93 जा 270 होता है, मतलब ऑड मल्टीपल है। तो ऑड के केस में ये वाले क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो साइन का क्या बन गया कॉस, कॉस का क्या बन गया साइन, टेन का क्या बन गया कॉट, कॉट का क्या बन गया टेन, सेक का क्या बन गया कॉसेक एंड कॉसेक का क्या बन गया सेक थीटा। इस तरह से इवन ऑड के अकॉर्डिंग अपन चेंज करते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखिए 180 प्लस थीटा, ये है 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव टेन एंड कॉट, तो ये दोनों पॉजिटिव है। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया पॉजिटिव कर दिया, बाकी सब क्या है नेगेटिव, तो इन बाकी सब के आगे यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। 180 इवन मल्टीपल है तो आप क्या लिखेंगे नो चेंज, मतलब साइन थीटा का साइन, कॉस का कॉस, टेन में टेन, कॉट में कॉट, सेक में सेक एंड कॉसेक में कॉसेक थीटा। इस तरह से अपन यहाँ पे चेंज या नो चेंज के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आने के दो तरीके हो गए, या तो 180 प्लस करके आ जाओ या 270 माइनस करके आ जाओ, दोनों तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं, दोनों ही आंसर सही होंगे। ओके, इसके बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट। यस सर, अभी देखिए 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, तो 270 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कौन होता है कॉस एंड सेक, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लस का होगा, एक कॉस एंड एक ये सेक, ये दोनों प्लस क्या होंगे, बाकी सब क्या होंगे फोर्थ में नेगेटिव 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 नेगेटिव। 270 इवन या ऑड, ऑड, 93 जा 270 ऑड, तो चेंज हो जाएगा, साइन का बन जाएगा कॉस थीटा, कॉस का बन जाएगा साइन, टेन का बन जाएगा कॉट, कॉट का बन जाएगा टेन, सेक का बन जाएगा कॉसेक एंड कॉसेक का क्या बन जाएगा सेक थीटा। इधर देखिए यहाँ पे 360 माइनस, 360 माइनस भी कौन सा क्वाड्रेंट है फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में फिर से सेक प्लस होता है एंड कॉस प्लस होता है, ये दो प्लस होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं यहाँ पे नेगेटिव होते हैं, तो अपन सब के आगे यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे।
360 90 का इवन मल्टीपल या ओड मल्टीपल, तो आप कहेंगे 94 जा मतलब इवन में एज इट इज साइन का साइन रहेगा, कोस का यहाँ पे कोस थीटा रहेगा, टेन का एज इट इज टेन थीटा रहेगा, कोट का यहाँ पे कोट थीटा रहेगा, सेक का यहाँ पे सेक थीटा एंड कोसेक का यहाँ पे कोसेक थीटा रहेगा। इस तरह से अपन कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू लाइक करती है तो उसके अकॉर्डिंग अपन चेक करते हैं। डायरेक्टली इवन या ओड कोई भी वैल्यू हो, कितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू हो, आप 90 से डिवाइड करेंगे, 90 का इवन या ओड मल्टीपल चेक करेंगे, और ये जो थीटा जो आता है प्लस माइनस में वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, मतलब उसका वैल्यू 90 से छोटा और 0 से बड़ा, 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, हमेशा एक्यूट होना चाहिए। तो ये था आपका इवन ओड के अकॉर्डिंग चेंज करना। अब इनके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं अभी अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन करते हैं अभी। हाँ जी, क्वेश्चन करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं आपको। कई बार एंगल का जो मेजरमेंट है वो नेगेटिव में होता है। यहाँ देखिए साइन में नेगेटिव, कॉस में नेगेटिव, टेन में, ये एंगल अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शन ऐसे होंगे जो हमेशा पॉजिटिव होंगे, दो फंक्शन हमेशा ऐसे होंगे जो पॉजिटिव होंगे। कौन कौन, एक कॉस एंड एक सेक, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे यहाँ पे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा एंड ये भी नेगेटिव होगा। अब आप कहेंगे सर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई एक्स भी पॉजिटिव होता है, मतलब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, वाई का वैल्यू भी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। मान लीजिए ये यहाँ पे क्या है थीटा है, देखेंगे ये वाली जो वैल्यू है इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्स बोलेंगे, ये जो वैल्यू है इसको क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। ये आप कोऑर्डिनेट में पढ़ रखे हैं और आगे अपन और पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में कि एक्स एक्सिस के ऊपर अपन चलते हैं एक्स डिस्टेंस पे, और यहाँ से ये डिस्टेंस जो है इसको अपन बोलते हैं वाई, ये डिस्टेंस वाई, तो ये और ये सेम होती है तो एक्स वाई। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट कौन सा हो गया एक्स कॉमा वाई, और ये पॉइंट कौन सा हो गया ओरिजिन। ओके, ओ से लेके इस पॉइंट पी का अगर डिस्टेंस की बात करें तो इस डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आर एक डिस्टेंस है। ओके, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊं तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब y अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ओके, एक दूसरा डायग्राम देखिए, यहाँ पे दूसरा डायग्राम देखिए। अब देखिए वही एंगल थीटा जो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में लिया, यहाँ पे नेगेटिव में ले रहा हूँ। तो अब आप ये ट्राइंगल देखेंगे, इस ट्राइंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला, लेकिन साइन थीटा कौन सा है नेगेटिव थीटा, क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब माइनस का y अपॉन आर, ये साइन थीटा y अपॉन आर, ये साइन माइनस थीटा माइनस y अपॉन आर। अब इस y अपॉन आर की जगह पे मैं साइन थीटा लिख दूंगा तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और ये नेगेटिव अपनी जगह आ गया। तो आप याद रख सकते हैं इस बात को कि सर साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो जब भी आप पॉजिटिव में मेजर करेंगे और नेगेटिव में मेजर करेंगे तो क्या फर्क आएगा, माइनस का साइन यहाँ पे बाहर आ जाएगा।
टेन में भी बाहर आएगा, कोट में बाहर आएगा, कोसेक में बाहर आएगा। आप कहेंगे सर कोस में बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए, अभी अपन डिस्कस करते हैं। देखो ओके, अभी मैं कोस की बात करूं, इन्हीं दो डायग्राम्स में देखिए, यहां पे आप देख रहे हैं एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है। कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एक्स अपॉन आर। यहां पे कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा, थीटा कौन सा, नेगेटिव, फॉर्मूला क्या, वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एक्स अपॉन आर। ध्यान से देखिए, इस वाले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, इसमें x पॉजिटिव y पॉजिटिव, बट यहाँ पे जो फॉर्मूला निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, इन दोनों ही केस में ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं सर कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। इस तरह से आप देखेंगे कि ये दो वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव आएगी और बाकी ये सारी चारों वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, कॉस एंड सेक में नेगेटिव एंगल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और बाकी जो चार रेशो बच गए, साइन, टेन, कॉट एंड कॉसेक, इनमें नेगेटिव का साइन बाहर आ जाता है। ओके, इसके बाद में एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। देखो यस सर, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा, सेक माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, इस तरह से आपको आंसर निकालना है। और इस टाइप के क्वेश्चन नेवी, एयरफोर्स, एनडीए में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, क्विकली आप देखो, cos 90 है तो चेंज होगा, किस में होगा, साइन थीटा में, क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड में नेगेटिव। ओके, इसके बाद में सेक पे नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेक थीटा इंटू टेन 180 माइनस थीटा, 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा, टेन थीटा आएगा, क्वाड्रेंट सेकंड है, सेकंड में क्या होता है, नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव, डिवाइड बाई साइन 360 इवन होता है, 90 का इवन, तो एज इट इज आएगा साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है बिकॉज 360 प्लस करके आगे वापस सर्किल घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेक 180 प्लस थीटा, तो ये आएगा आपका सेक थीटा, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड, तो क्या रहेगा, नेगेटिव का साइन, कॉट 90 माइनस थीटा चेंज हो गया, क्या आ गया, टेन ऑफ थीटा। अब देखिए ध्यान से, कितने माइनस हैं, 1 2 3, तो माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गए, 1 और 2 कैंसिल हो गए, एक बच गया, साइन से साइन कैंसिल, सेक से सेक, टेन से टेन, आंसर विल बी माइनस का 1। इस तरह से अपना आंसर निकाल सकते हैं, आंसर क्या होगा इसका, माइनस का 1। इसी तरह और एग्जांपल देखिएगा। यस सर, ये क्वेश्चन देखिए, साइन 10 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री डॉट 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 साइन 360 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। अब बच्चा ये सोचेगा कि सर 10 डिग्री का वैल्यू मैं नहीं जानता, 20 नहीं जानता, 30 नहीं जानता, इतनी सारी वैल्यू कैसे रखूं? तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं, ये जो साइन 360 और साइन 10 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू हुआ है और फोर्थ क्वाड्रेंट तक गया है। आपको पता है साइन की फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है पॉजिटिव एंड थर्ड और फोर्थ में क्या होती है, नेगेटिव। तो सारी पॉजिटिव वैल्यू सारी नेगेटिव वैल्यू से क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी और आंसर क्या हो जाएगा, 0। मतलब ये कि साइन 360 से पहले क्या होता है, साइन 350 डिग्री, साइन 350 को हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 10, और 360 माइनस 10 क्या होता है, माइनस साइन 10, साइन 360 क्या होता है, 0, साइन 360 का वैल्यू क्या होता है, 0। कैसे पता चला, देखो ध्यान से, साइन 360 को हम लिखते हैं 360 प्लस 0, तो ये हो गया साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0, ये 0, ये माइनस साइन 10, तो ये प्लस साइन 10 माइनस साइन 10 से कटेगा, इसी तरह 20 कटेगा, 30 कटेगा, और फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 0, आंसर विल बी 0।
आप ऐसा भी डायरेक्टली आंसर 0 दे सकते हैं, क्योंकि ये चारों वैल्यू कहाँ चारों क्वाड्रेंट के अंदर लाइक कर रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और एक सिमेट्रिक वे में जा रही है, 10-10 के गैप से जा रही है, 10 20 30 40 50 60 और 360 तक जा रही है। इसका मतलब कि जो वैल्यू दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो कैंसिल होकर आंसर क्या हो जाएगा 0। तो आंसर विल बी 0। इस टाइप के क्वेश्चन जो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन है ये एनडीए के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो यस सर, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है कि वैल्यू निकालना इस पूरे एक्सप्रेशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 510 cos 510 डिग्री देख के क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सर इसको 90 के मल्टीपल्स में तोड़ेंगे। तो 90 के मल्टीपल में तोड़िए, 94 जहाँ 360 होता है, 95 जहाँ 450 और ये है 510। आप लिख सकते हैं 90 इंटू 5 प्लस 60 डिग्री, क्योंकि ये हो गया 450 और 60 कितने हो गए 510 इंटू कॉस, इसको क्या लिखेंगे 90 इंटू 3 270 और 270 प्लस का 60, 270 प्लस 60 कितने हो गए 330 प्लस साइन 90 इंटू 4 360 प्लस 90 या 95 जा कर दो यहाँ पे 360 तो सॉरी 94 या 360 प्लस 30 डिग्री इंटू कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री 90 इंटू 1 प्लस 30, 95 जहाँ ऑड मल्टीपल है, ये 5 यहाँ पे ऑड मल्टीपल है तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 60 डिग्री। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया 90 इंटू 5, मतलब 5 क्वाड्रेंट कंप्लीट करके 6वें में आ गया, मतलब क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, देखो ध्यान से, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 5 प्लस करके सेकंड में आ गया, और सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो आंसर क्या हो गया नेगेटिव कोस 60 इनटू यहां भी चेंज हो गया, ये ऑड मल्टीपल है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ, और फोर्थ में कोस क्या होता है पॉजिटिव, प्लस यहाँ इवन है तो साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, क्वाड्रेंट हो गया फर्स्ट इनटू यहाँ पे कोस का क्या हो जाएगा साइन ऑफ 30 डिग्री, और क्वाड्रेंट कौन सा हो गया सेकंड, और सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ गया। अब इसके बाद में सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप डायरेक्टली, सर ये तो फॉर्मूला साइन स्क्वायर 60 हो गया और ये साइन स्क्वायर 30 हो गया, क्या हो गया साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 30 माइनस पूरे में से कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या होता है पिछली क्लास में मैंने बताया था, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होता है 1, तो आंसर विल बी -1, तो इसका आंसर कितना आ गया -1। तो इस तरह से आप छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज करके आप अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन फटाफट से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक आप कीजिए, आगे क्लास में अपन करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में कंपाउंड एंगल। थैंक यू।